तो यानी कि हर एक को चाहिए फार्मूला, सक्सेस फार्मूला। अब ये भी सवाल है कि मैं जब ये फार्मूला दूंगा तो आपको अप्लाई भी करना है अपने लाइफ में। सिर्फ फार्मूला लेकर के रख लेंगे तो आपको फायदा बहुत ज्यादा नहीं होगा। तो एनएलपी में जो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एनएलपी में आप इस मुकाम पर हैं, चाहिए आपकी पर्सनल लाइफ को ले लीजिए आप, ठीक है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को ले लीजिए आप, ओके, आपकी हेल्थ को ले लें आप, फैमिली रिलेशनशिप को ले लें, कोई भी चीज हो सकती है। आपको मालूम होना चाहिए सक्सेस फार्मूला हासिल करने से पहले वेयर यू स्टैंड राइट नाउ, कहां पर आप मौजूद हैं विथ रेस्पेक्ट टू आपके रिजल्ट गोल्स की बुनियाद पर। यानी कि जो भी आप हासिल करना चाह रहे हैं गोल, ओके, तो आपको यहां से यहां जाने के लिए, जैसे मिसाल के तौर पर आप हेल्थ के आप ले लीजिए, हेल्थ में आप क्या चाहते हैं? हेल्थ में आप चाहते हैं कि बहुत जबरदस्त 6 फिगर आपका ये बने, या फिर ये कि हेल्दी आपकी बॉडी रहे, एथलेटिक बॉडी रहे। अगर आपका वो गोल है, यानी कि आप समझिए कि मिसाल के तौर पर आप 40 केजी या 15 केजी आप लूज करना चाहते हैं, ओवरवेट हो गए हैं, 15 केजी आप लूज करना चाहते हैं, तो आप यहां पर जो भी आपका फिगर है वो आप यहां पर डालेंगे, आप कितना लूज करना चाह रहे हैं, एट दी एंड कहां पर पहुंचना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक आदमी समझिए कि 75 केजी है और वो 60 केजी बनना चाह रहा है, तो अब आपको मालूम हो गया कि उस सक्सेस फार्मूला को इंप्लीमेंट करने के लिए हेल्थ के मैदान में 75 से 60 केजी पर आपको जाना है, ठीक है। ये गैप है, 15 केजी का गैप आपको नजर आएगा, ये 15 केजी आपको लूज करना है, ये आपका गैप है। तो हर वो मैदान जिसमें आप सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप कहां पर हैं और आपको कहां जाना है। और इसके लिए जो बिग गैप है, वो गैप के बारे में भी आपको वाज़े डायरेक्शन होना चाहिए। जब आपको वाज़े हो जाए कि कहां है और कहां जाना है और उसके लिए क्या गैप है और वो गैप कितना बड़ा है, तब जाकर के उस सक्सेस फार्मूला को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एनएलपी में दो चीजें होती हैं, एक जिसे हम साइंस कहते हैं, साइंस ऑफ एनएलपी, एक कहते हैं आर्ट ऑफ एनएलपी। तो एनएलपी हैज बोथ द पोर्शन, साइंस भी है उसमें, आर्ट भी है। यानी कि एक्सपेरिमेंट करना, कैलिब्रेट करना, चीज़ों को, एक दूसरे को, बिहेवियर को उसको कैलिब्रेट करना है, उसके बारे में मालूमात हासिल करना है। साइंस भी है एनएलपी और आर्ट भी है। तो ये दोनों चीज़ें मैं आज आपको देने की कोशिश करूंगा। तो साइंस में मैं आपको अल्टीमेट सक्सेस फार्मूला दूंगा। ये फार्मूला आपके लिए साइंस के तौर पर, यानी कि जहां आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जहां कैलिब्रेट कर सकते हैं, यहां चीज़ों को आप विजुअलाइज कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें इस अल्टीमेट सक्सेस फार्मूला में आपको मिलेगी। तो और जो आर्ट फार्मूला है, इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको कहूंगा DONE, डन फार्मूला। ये दो फार्मूले मैं आज आपको देने जा रहा हूं, अल्टीमेट सक्सेस फार्मूला और डन फार्मूला। इन दोनों की बुनियाद पर आप लाइफ में कोई भी चीज को अचीव कर सकते हैं। तो मैं यहां चाहूंगा कि आप चार्ट बॉक्स में लिखिए लाइफ के कौन से एस्पेक्ट पर ये दोनों फार्मूले को, साइंस और आर्ट को आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, यानी किस लाइफ के कौन से हिस्से पर, प्रोफेशनल लाइफ में आप इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, पर्सनल लाइफ में भी कौन सा, हेल्थ पर, करियर पर, किस पर आप इस चीज़ को इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप चार्ट बॉक्स में लिखें ताकि आपको बहुत आसानी के साथ ये चीज़ समझ में आए कि कौन सी चीज़ पर आप काम करना चाहते हैं, प्रोफेशनल एंड स्पिरिचुअलिटी। गुड, माशाल्लाह, दो चीज़ों पर, ठीक है। इन पर्सनल लाइफ बी स्पेसिफिक, पर्सनल लाइफ में भी कौन सा है, पर्सनल लाइफ तो बहुत बड़ी है, हेल्थ है उसमें आपका, या फिर जो है ना रिलेशनशिप है, वो भी पर्सनल लाइफ है, रिलेशनशिप भी, वो बहुत कुछ हो सकता है। तो स्पेसिफिक जाइए आप, हर एक चाहूँगा कि मैं आप एक एरिया को चूज़ करें। हेल्थ को आपने चूज़ किया है, बहुत से लोगों ने, माशाल्लाह, गुड। तो हर एक इसको चूज़ करें ताकि मैं आपको जब फार्मूला दूं तो आप आसानी के साथ उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो पहला मैं सक्सेस, अल्टीमेट सक्सेस फार्मूला की तरफ जाऊंगा, फिर उसके बाद डन फार्मूला आपको दूंगा। दोनों को जब आर्ट और साइंस को मिलाएंगे तो ज़बरदस्त केमिस्ट्री बनेगी और आप बहुत अमानगी के साथ, ज़बरदस्त रिजल्ट के साथ लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं।
कम ऑन, एवरीबडी हैज टू राइट। प्लीज जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं 17-18 लोग, वो प्लीज लिखें ताकि आपको एक माइंडसेट बने, क्योंकि आपको ये मालूम हो जाए कि आप कहाँ पर हैं और कहाँ जाना है। और इसके लिए जो बिग गैप आ रहा है, जैसे कि हम आप में से बेशतर लोगों ने सुना होगा कि गोल सेटिंग का नाम सुना होगा, राइट? गोल सेटिंग, मैं बेशतर टाइम इस गोल सेटिंग पर काम नहीं करता हूं, बहुत कम वक्त पे मैं गोल सेटिंग पर काम करता हूं, लेकिन ये जो सक्सेस फार्मूला है ये गोल सेटिंग से भी ज्यादा आगे आपको ले जा सकता है अगर वाकई आप चीज को करना चाहें। तो गोल सेटिंग और आउटकम्स में जरा सा फर्क है जिस पर हम आज काम करने की कोशिश करेंगे, और आपको जबरदस्त गोल को कैसे आप इंप्लीमेंट करेंगे वो सक्सेस फार्मूला मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। तो मेरे ख्याल से सब लोगों ने लिख दिया है यहाँ पर। लाइफ में सक्सेस हासिल करने के लिए हर एक का अपना अपना डेफिनेशन होता है। तो मैं ये चाहूंगा कि आपका सक्सेस का डेफिनेशन क्या है, यानी कि आप अल्टीमेट सक्सेस फार्मूला हासिल करने के लिए आपके दिमाग में डेफिनेशन होगा सक्सेस का मतलब क्या है। कोई मुझे बता सकते हैं कि सक्सेस का मतलब क्या है? आपको अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं, कोई बोलना चाह रहे हैं तो यहां पर सक्सेस का हर एक का अपना अपना डेफिनेशन होता है। कोई गोल को किसी लेवल पर अचीव करना उनके नजदीक वो सक्सेस होता है, किसी को गोल को किसी और लेवल पर ले जाना वो उनका नजदीक सक्सेस होता है। जैसे मिसाल के तौर पर कोई आदमी इस मुकाम पर पहुंचा है, यहां से हायर 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 जाना है, हैप्पी होना उनके लिए सक्सेस हो सकता है, नॉट नेसेसरी कि टैंजेबल कोई गोल को हासिल कर ले। बाद लोगों को होता है कि मैं यहाँ पर 10% मुझे रिजल्ट मिला है, मैं 80% की तरफ जाऊंगा तो मेरे लिए नज़दीक सक्सेस है। तो हर एक के डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच हो सकते हैं सक्सेस के लिए। तो आज जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो कोई भी एरिया जो आपने लिखे हैं उसमें से एक एरिया को आपको अभी लेना है, उसके बाद उसमें उस पर आपको काम करना है। जैसे कि मैं आपको पहला सवाल ये करूंगा कि व्हाट इज योर गोल और आउटकम इन दैट एरिया, यानी कि जो मैंने आपको बात बताई कि आपको यहां से यहां तक जाना है, फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस। तो पहली चीज ये है कि आपका आउटकम क्या है यहां पर जाने के लिए। जैसे हमने लिखा था 75 केजी से 60 केजी करना है, ये दिस इज योर आउटकम। तो मैं चाहूंगा कि एवरीबडी शुड राइट इन चार्ट बॉक्स कि आपका आउटकम क्या है, गोल क्या है। जैसे हमने लिखा प्रोफेशनल लाइफ में व्हाट इज योर आउटकम, मे बी 1 2 3 4 कुछ भी आउटकम हो सकते हैं। व्हाट आर योर आउटकम 1 2 3 4 5 सो ऑन। जितने आपके दिमाग में जो जो पॉइंट्स आ रहे हैं आउटकम को लेकर के वो आप लिखते चले जाइए। व्हाट इज योर गोल एंड आउटकम, चार्ट बॉक्स में लिखना चाहें चार्ट बॉक्स में लिखिए, आपके पास पेन कॉपी मौजूद है तो उसमें लिखिए। आप अल्टीमेट सक्सेस फार्मूला की तरफ फर्स्ट स्टेप हासिल करेंगे कि सेलेक्ट अ सिंगल एरिया इन योर लाइफ, नॉट 2-4 या एम्बिग्यूअस एरिया ना ले, सिर्फ सिंगल एरिया लीजिए, उसमें लिखिए व्हाट इज योर आउटकम और गोल फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया। लेट्स से 3 years फ्रॉम नाउ, लेट्स से 5 years फ्रॉम नाउ, जो भी आपको लेना है आप डिसाइड करें और फिर डिसाइड करके उसमें आप लिखें कि आपका आउटकम क्या है, गोल क्या है। लेट्स से 3 years फ्रॉम नाउ, डायबिटिक कंट्रोल अरबिक लर्निंग। ओके, आपने डिफाइन कर लिया आउटकम कि डायबिटिक कंट्रोल करना है और अरबिक लर्निंग करना है। प्लीज एवरीबडी प्लीज राइट इट डाउन। तो आउटकम क्या है, आप क्या आउटकम हासिल करना चाह रहे हैं? डायबिटिक कंट्रोल, 3 साल के बाद क्या डायबिटिक कंट्रोल होगा आपका, या फिर एक अरबिक लर्निंग में किस लेवल पर आप जाना चाहते हैं, 1 साल के अंदर, 3 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, किस लेवल पर आप जाना चाहेंगे? तो आउटकम शुड बी वेरी स्पेसिफिक। जैसे हम स्मार्ट गोल की बात कहते हैं उस चीज़ों पर हम नहीं जाएंगे, सिर्फ हम ये चाहेंगे कि आप समझे कि मिसाल के तौर पर आज से 1 साल के बाद मैं इतनी अरबिक लर्निंग कर लूं कि मैं लोगों से बात कर सकूं या कुरान को समझ कर पढ़ सकूं विदाउट ट्रांसलेशन। जो भी आप वॉट एवर XYZ आप जो भी लेना चाह रहे हैं वो पॉइंट आप एग्जैक्ट लिखें ताकि आपको भी लगे कि ये आउटकम है। ओके, 10 kg लूज करना है 6 मंथ में, गुड, जबरदस्त, एग्जैक्टली आपका पॉइंट आ गया। जैसे हम इसी चीज को ले लेते हैं कि 10 kg लूज करना है 6 मंथ में, बहुत अच्छा पॉइंट है, एग्जैक्टली आपने सही चीज लिया है। 10 kg 6 मंथ। और कोई
किसी ने लिखा है, अपने डायरी में लिख लिए हैं, यहाँ पर लिखना चाहेंगे तो लिखिए प्रोफेशंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, इट इज नॉट एग्जैक्ट कि एक साल में आप प्रोफेशंसी ले आना चाह रहे हैं, 6 महीने में ले आना चाह रहे हैं। व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ प्रोफेशंसी? ठीक है, ये आप पूरा एग्जैक्टली सेट करिए, तब जाकर के आप जो है ना जबरदस्त लाइफ में कुछ हासिल कर सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। सेकंड मैं आपको अब सवाल करता हूं, जैसे आपने कहा कि 10 kg इन 6 मंथ या प्रोफेशंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, तो एक साल जो भी आपने रखा, वाई इज अचीविंग दिस गोल इंपॉर्टेंट? क्यों आपको ये गोल को अचीव करना, ये आउटकम को अचीव करना इंपॉर्टेंट है? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या अनम्यूट करके भी आप बोल सकते हैं मुझे, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वाई इट इज इंपॉर्टेंट, क्यों ये आपको इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट आपने क्या किया, फर्स्ट आपने लिखा कि व्हाट इज योर गोल और आउटकम। ये फर्स्ट आपका क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन वाज क्या था, किसी को याद है? व्हाई इज अचीविंग दिस गोल इंपॉर्टेंट? क्यों इंपॉर्टेंट है ये? व्हाई इंपॉर्टेंट, क्यों ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए? व्हाई अचीविंग दिस गोल इज इंपॉर्टेंट टू यू? सो एवरीबडी शुड आंसर दिस क्वेश्चन। हर एक इस सवाल का जवाब दें, व्हाई इज अचीविंग दिस गोल इंपॉर्टेंट टू यू? व्हाई इज अचीविंग दिस गोल इंपॉर्टेंट टू यू? क्यों ये अचीव करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है? जैसे आपने कहा कि 10 kg मुझे लूज करना है वेट, क्यों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है? उसको 2-3 वर्ड्स में आप लिखें वहां पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये लिख लिया है, मैं चाहूंगा कि हर आदमी इस पर काम करे, वरना आपको फार्मूला तो मैं बता के छोड़ के चला जाऊंगा, लेकिन आपको उतना फायदा नहीं होगा जितना आप चाह रहे हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट आप इसको इसमें करना है, थर्ड पॉइंट कि हाउ कॉन्फिडेंट आर यू फ्रॉम 1 to 100 दैट यू कैन अचीव दिस गोल? कितने % आप कॉन्फिडेंट हैं? थर्ड वन इज हाउ कॉन्फिडेंट यू आर ऑन द स्केल ऑफ 0 to 100%। कितने % कॉन्फिडेंट है आप लिखिए चैट बॉक्स में। आई वॉन्ट एवरीबडी टू प्ले लाइक गेम। आप बच्चे की तरह इस गेम में इन्वॉल्व होइए। आप यकीन जानिए कि जबरदस्त आपको फायदा होगा। सिर्फ इस सेशन के एंड पर आप देखेंगे कि जबरदस्त आपके पास रिजल्ट आएगा। 100% कॉन्फिडेंट। हाउ कॉन्फिडेंट आर यू फ्रॉम 1 to 100 दैट यू कैन अचीव दिस गोल? अचीविंग ऑफ 10 kg लूज, राइट? वेट लूज करना है आपको 10 kg, या अचीविंग ऑफ प्रोफेशंसी इन इंग्लिश कम्युनिकेशन, राइट? तो जो भी आपका टॉपिक है, उस टॉपिक के लिए हाउ मच कॉन्फिडेंट यू आर दैट विद इन दैट स्पैन ऑफ टाइम, यानी कि आप 1 साल का टारगेट लिए, 6 महीने का टारगेट लिए, जो भी आपने टारगेट लिया, 3 साल का टारगेट लिए, जो भी टारगेट लिए, कि हाउ मच कॉन्फिडेंट यू आर, राइट? बाद ने कहा 80% है, बाद ने कहा कि 62% है, बाद ने कहा कि 100% है। वेल, वॉट एवर इट इज, हाउ मच परसेंटेज 1 to 100 के बीच में कितना आप कॉन्फिडेंट है, इसका आप आंसर लिखें। आप ये इस पर डिपेंड करेगा कि आपका कॉन्फिडेंस जितना स्ट्रांग होगा, उतना आसानी के साथ आप अचीव कर सकते हैं जो भी आप लाइफ में अचीव करना चाह रहे हैं। अब ये बहुत क्रूशियल सवाल है, जो चौथा सवाल मैं आपको करने जा रहा हूं। What would need to happen for you to be 100% confident? क्या चीज ऐसा करना चाहिए या क्या चीज ऐसा होना चाहिए जिसकी बुनियाद पर आप 100% कॉन्फिडेंट हो जाएंगे? जो लोगों ने लिखा है कि 90%, 60%, 80%, 85%, तो उनसे मेरा सवाल है, जिन्होंने 100 लिखा, वेल डन। स्टिल यू कैन थिंक व्हाट वुड नीड टू हैपन फॉर यू टू बी 100% कॉन्फिडेंट, कि ऐसा क्या चीज होना चाहिए कि आप वो करेंगे तो 100% कॉन्फिडेंट हो जाए, या आपने 100% लिख भी दिया, फिर भी ऐसी कौन सी चीज कर सकते हैं कि आप इंश्योर करें कि 100% आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए, कॉन्फिडेंट मिलना चाहिए।
what would need to happen for you to be 100% sure confidently? चैट बॉक्स में लिखिए, अपनी डायरी में लिखिए, जिस तरह से भी आप करना चाहें उसको करिए, आपको जबरदस्त फायदा होगा। दिस इज फोर्थ पॉइंट, ये कि व्हाट नीड टू हैपन, व्हाट वुड नीड टू हैपन। ओके, टू बिकम 100% कॉन्फिडेंट। Right, fifth step. So everybody is agreeing, right? 4 स्टेप तो सबके मुकम्मल हो गए। Say yes in chat box if you completed 4 steps. Say yes in chat box. At least I should get the 31 people say yes. 1 2 3 4 5 6, mashallah, good. ओके फाइन। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि फिफ्थ है, स्टेप नंबर 5 फॉर अल्टीमेट सक्सेस फार्मूला। आप यकीन जानिए कि अब आप 50% के करीब पहुंच चुके हैं ऑलरेडी, और अगर आप इसमें कामयाब हुए हैं तो आपको जबरदस्त फायदा होगा। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट डू यू नीड टू डू टू अचीव दिस गोल? व्हाट डू यू नीड टू डू टू अचीव दिस गोल? तभी आपको यहां पर ब्रेनस्टॉर्म करना है कि क्या चीज आपको करना है। व्हाट यू नीड टू डू, व्हाट यू नीड टू डू। ये जो डू है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट यू नीड टू डू टू अचीव दिस गोल। इस गोल को अचीव करने के लिए आपको क्या एक्शन लेना है, ब्रेनस्टॉर्म करें। कम से कम 5 से 6 या 8 या 10 एक्शन आप लिखें। मैं आपको 2 मिनट यहां पर दे रहा हूं। एवरीबडी हैज टू राइट व्हाट डू यू नीड टू डू टू अचीव दिस गोल। यानी कि अपना ब्रेनस्टॉर्म करें, सोचें, गौर करें कि इस गोल को अचीव करने के लिए, यानी कि 10 kg लूज करने के लिए, या अमेरिकन एक्सेंट या प्रोफेशंसी इन अमेरिकन इंग्लिश लैंग्वेज, उसको हासिल करने के लिए व्हाट नीड टू डू टू अचीव दिस गोल। तो आप 5 6 7 8 आप टॉप मोस्ट टारगेट लिखें कि क्या करना चाहिए मुझे, व्हाट नीड टू डू। No. You have to select a particular area of your life. So first question is related to first, what is your goal outcome in particular area of life. First ये करना है। फिर दूसरा सवाल ये है कि why is achieving this goal is important. ये second important aspect ये है कि आप ये करेंगे कि उस गोल को why is achieving this goal is important to you. फिर थर्ड ये कि हाउ कॉन्फिडेंट आर यू, 0 1 to 100 के बीच में कितना कॉन्फिडेंट है कि आप इस गोल को अचीव करना चाहते हैं। व्हाट यू नीड टू डू, व्हाट डू यू नीड टू डू टू अचीव दिस गोल। तो ब्रेनस्टॉर्म करें। जो लोग यहाँ पर लिखना चाहें लिख सकते हैं। किसी ने लिखा टाइम मैनेजमेंट, स्पेंड टाइम ऑन इट, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, एक्शन। ओके गुड। जरा सा और डीपर जाइए आप कि क्या हो सकता है उसमें। हो सकता है और 2-4 पॉइंट आप लिख सकते हैं। व्हाट डू यू नीड टू डू टू अचीव दिस गोल। ब्रेनस्टॉर्म करें, ज़रा दिमाग पर प्रेशर डालिए और उसको अचीव करने की कोशिश कीजिए कि क्या मैं करूंगी या करूंगा तो अचीव कर सकता हूं मेरे सर्टेन गोल्स को। तो 1 एरिया लीजिए, उस पर फोकस करके आपको ब्रेनस्टॉर्म करना है। कम से कम 6 से 7 पॉइंट आपको आने चाहिए। 1-2 पॉइंट से आपको नहीं होगा। पॉजिटिव एटीट्यूड, okay, one of the area, good, but it's not enough. You have to write 5 to 6 point. You have to have a brainstorm. Okay, तो ये पॉइंट हो गया। इसके बाद देखिए, अब आपको ये करना है कि इसको प्रायोरिटाइज करना है, इसको कि इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है। Prioritize them with number 1 being the highest level of importance. यानी कि आपने जो 5-6 पॉइंट डाले,
इसमें से आप उसको प्रायोरिटाइज करें कि इसमें नंबर 1 इंपॉर्टेंट कौन सा है। सपोज 1 2 3 4 5 है समझिए, तो आपको लग रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट मेरे को 3 है या मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट 5 है, तो उसको क्या कीजिए सीरियल ऑर्डर में प्रायोरिटाइज करें कि नंबर 1 बीइंग द हाईएस्ट लेवल ऑफ इंपॉर्टेंट, इसमें सबसे ज्यादा किस पे आपको फोकस करना है। सो आपको इसको प्रायोरिटाइज करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अगर आप इसको प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको प्रायोरिटाइज करें। तो ये 6 पॉइंट हो गया जिसमें आपको प्रायोरिटाइज करना है अपने आप को, ठीक है। गुड, तो आपने लिख लिया, उसको सीरियल ऑर्डर में आपको प्रायोरिटाइज करके नंबर 1 कौन सा है, नंबर 2 कौन सा है, नंबर 3 कौन सा है आपने लिख दिया। और जिन लोगों ने भी 5 से ज्यादा लिखा होगा उनके लिए जबरदस्त ये सेशन रहेगा। जिन लोगों ने 1 2 और वेक लिखा होगा उनके लिए उतना ज्यादा फायदा नहीं रहेगा। मैं चाहूंगा कि आप उसको प्रायोरिटाइज करें और उसको लिखें। फिर अब उसके बाद आपको ये करना है कि टॉप 3 नंबर्स को जिसको आपको प्रायोरिटाइज किया आपने, टॉप 3 नंबर्स को आप लेंगे। 7th पॉइंट इज टॉप 3। जो टॉप 3 थे आप उसको लीजिए, अब उसको फर्दर चंक डाउन करें, यानी कि इसको और जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपने लिया कि जैसे किसी ने लिखा है यहां पर प्रैक्टिस 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 गेट स्ट्रॉन्ग विथ योर फंडामेंटल्स स्पेंडिंग मनी आल्सो। ये ऐसे वैसे बहुत से लोगों ने अपने अपने पॉइंट्स लिखे हैं, लेकिन जैसे भी प्रैक्टिस 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 बोल रहे हैं, प्रैक्टिस को और चंक डाउन करें। प्रैक्टिस का मतलब क्या है आपका, आंसर लिखें जिन्होंने भी यहां सवाल किया है। नन्ना क्या ना नन्ना जी, तो आप लिखें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रैक्टिस। तो आप उसको चंक डाउन करेंगे, यानी कि उसमें और डिग करेंगे कि प्रैक्टिस का मतलब क्या है, प्रैक्टिस कब करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, क्यों करेंगे, किस तरह करेंगे, किसके साथ करेंगे, कौन से वक्त पे करेंगे, किसको अकाउंटेबल करेंगे आप, किसको विटनेस करेंगे आप। प्रैक्टिस एक स्मॉल वर्ड है, लेकिन आप उसमें डिग करते चले जाएंगे तो और आप फोकस करेंगे। तो 3 इंपॉर्टेंट टॉप आपकी प्रायोरिटीज को लीजिए, ओके लीजिए उसको, फिर उस पर आप क्या कीजिए चंक डाउन करें, डिग करें उसके अंदर। जैसे मिसाल के तौर पर आपने फोकस किया कि रोज वॉकिंग करना है, अब डिग करें, सुबह में करेंगे, सुबह में करेंगे, दोपहर में करेंगे, शाम में करेंगे, एक हुआ। फिर कितने मिनट के लिए करेंगे, सुबह में 10-15 मिनट, 45 मिनट, शाम में दोपहर में 10 मिनट, वॉट एवर इट इज यू हैव टू चंक डाउन। फिर ये कि आप उसके लिए क्या क्या शूज खरीदेंगे, जॉकिंग शूज खरीदेंगे, या उसके बाद क्या क्या चीजें करेंगे, ये सब चीजें उसमें आपको आएंगी। तो आपको चंक डाउन करना है, फर्दर उसको और ब्रेक करना है। टॉपिक लिया आपने, 3 टॉपिक लेने हैं आपको, 3 टॉपिक लेने के बाद उसको चंक डाउन करना है आपको। 3 टॉपिक लिया आपने, उसको फिर अंदर 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 डीपर जाना है। कोई भी एरिया को लीजिए आप, ये अगर नहीं करेंगे आप, चंक डाउन का ये कॉन्सेप्ट नहीं करेंगे, डीपर लेवल पर नहीं जाएंगे, आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना आप चाहते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका 7th पॉइंट। अब इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा जिसमें आपको काम करना है, एंड दैट इज टेक एक्शन। टेक एक्शन, ये दिस इज 8th स्टेप। इसमें होगा ये कि या तो आप सक्सेस हासिल करेंगे या आपको जो है फीडबैक मिलेगा, फेलियर नहीं होगा, फीडबैक मिलेगा। जैसे मिसाल के तौर पर सुबह आपने 10 kg लूज करना है, रोज सुबह में वॉकिंग कर रहे हैं, 15 मिनट कर रहे हैं, लेकिन आपका ऑफिस का टाइम क्लैश हो रहा है और 15 मिनट आप वॉकिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो दैट इज फीडबैक नॉट फेलियर। सपोज आपने 3 महीने तक कंटिन्यूअसली सुबह 20 मिनट वॉक करना शुरू कर दिया आपको, तो आपको रिजल्ट मिलेगा, दैट इज सक्सेस। लेकिन अगर आपको किसी वजह से फीडबैक मिला है या आप जो है ना कामयाब नहीं हो सके उसमें, पॉजिटिवली आप जो है ना कामयाब नहीं हो सके, तो व्हाट यू हैव टू डू,
तो एनी गेस, एनी वाइल्ड गेस कि क्या करना चाहिए? सपोज आई एम नॉट एबल टू फिलफिल द रिक्वायरमेंट, मैं नहीं कर सकता, एक एक्शन तो लिया मैंने लेकिन मेरे को रिजल्ट नहीं मिला जो मेरे को मिलना चाहिए था, सक्सेस हासिल नहीं हुई, फीडबैक मिला, तो व्हाट आई हैव टू डू नाउ? इन आइदर केस, आइदर यू सक्सीड और यू गॉट द फीडबैक। 9th स्टेप जो है ना बहुत ही सुपर है कि आप उसको इवेलुएट करें। 3 दिन के बाद, 15 दिन के बाद आप उसको इवेलुएट करें। इवेलुएट करने के बाद जो है ना आप उस गोल को वापस ले जाएं, यानी कि आपने यहां से ले गए, आप ये इवेलुएट करें। ओके, इवेलुएट करें। ये इवेलुएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आपको फीडबैक मिला या सक्सेस मिला, आप इवेलुएट करेंगे। 20 मिनट रोजाना मैं वॉकिंग कर रहा हूं, आपने देखा कि उससे आपको कुछ 1 किलो कम हुआ, तो आपने इवेलुएट किया, नहीं नहीं मुझे 20 मिनट नहीं करना है, 45 मिनट रोजाना वॉकिंग करना है। आपने इवेलुएट किया, ब्रेनस्टॉर्म किए, फिर उसमें से आप जो है ना टॉप उसको प्रायोरिटीज को लिया, अपने टॉप में से एक प्रायोरिटीज पर काम करना शुरू किया, उसमें चंकिंग डाउन किए कि और क्या कर सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ, जिम में जाकर के कुछ रनिंग कर सकता हूँ, या फिर जो है ना हेल्दी फूड डाइट पर मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। व्हाटएवर जो आपको पॉइंट्स आएंगे वो लेंगे आप, फिर फीडबैक मिलेगा, आप फिर वापस जाएंगे। तो ये है प्रोसेस, अल्टीमेट सक्सेस फार्मूला। किसी भी लाइफ के किसी भी चीज पर आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, आपको रिजल्ट मिल सकता है। पॉइंट 4 और 5 सेम नहीं है। पॉइंट 4 में आपको यह हो रहा था कि आप व्हाट वुड नीड टू हैपन, क्या होना चाहिए जिसकी वजह से आप 100% हो सकते हैं, और क्या करे तो, क्या होना चाहिए और क्या करे तो, दोनों में जरा सा फर्क है। क्या होना चाहिए और क्या करे तो जरा सा फर्क है। व्हाट नीड टू हैपन टू बिकम कॉन्फिडेंट, यहां पर जो है ना कॉन्फिडेंट होने के लिए क्या करे, क्या हुए तो कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, और यहां क्या करे तो हो सकते हैं। करने और होने में फर्क है, ठीक है। ऐसा मिसाल के तौर पर मैं 5 घंटे रोजाना टाइम दूंगा, तो जब मिसाल के तौर पर मैं ये और ये और ये स्टेप करूंगा तो मैं कॉन्फिडेंट हो सकता हूं। अब आप बोले कि मैं ये स्टेप करके रहूंगा मैं, तो दोनों में जरा सा फर्क है। मैं आपको इसको इस अंदाज समझाता हूं। व्हाट वुड नीड टू हैपन फॉर यू टू बिकम 100% कॉन्फिडेंट, बट इन दिस केस जब 5th पॉइंट पे जा रहे हैं तो बेसिकली इट इज ब्रेनस्टॉर्म कि व्हाट डू यू नीड टू डू टू अचीव दिस गोल। तो फर्क क्या है, वहां कॉन्फिडेंट होने के लिए क्या सोच है, आपकी सोच है या उसके ख्यालात है, ये चीजें हुआ तो मैं कॉन्फिडेंट होऊंगा, आप ये कह रहे हैं। लेकिन उसका दूसरा स्टेप ये है कि उसको अचीव करने के लिए मुझे क्या करना है। ये होऊंगा तो मैं कॉन्फिडेंट होऊंगा, लेकिन ये कॉन्फिडेंट होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट। जो इसमें जो 5 पॉइंट थे उसकी 9 पॉइंट्स जो थे उसमें फर्स्ट पॉइंट ये है कि व्हाट इज योर गोल और आउटकम। फर्स्ट चीज आपको ये करना है कि लाइफ का कोई एरिया को सेलेक्ट करना। मिसाल के तौर पर आपने प्रोफेशनल लाइफ, यानी कि समझिए कि फाइनेंशियल कंडीशन को आपने सेट कर लिया, तो फर्स्ट का स्टेप क्या करना है आपको, व्हाट इज योर गोल और आउटकम आफ्टर 3 years 5 years 7 years वॉट एवर इट इज, क्या आपका आउटकम है वो आप सेट करेंगे, ठीक है। दूसरा उसके बाद ये है कि क्यों ये आपके लिए अचीव करना इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड ये है कि व्हाई इज अचीविंग दिस गोल इज इंपॉर्टेंट टू यू, ये गोल अचीव करना आपके लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। फिर थर्ड ये कि हाउ कॉन्फिडेंट आर यू फ्रॉम 1 to 100 दैट यू कैन अचीव दिस गोल। ये गोल को आप अचीव कर सकते हैं 1 to 100 के बीच में, आप अपने आप को रेट करें। सब लोगों ने रेट किया 60 90, उसके बाद जो भी था। उसके बाद ये है कि आप क्या करना चाहिए जिसकी वजह से आप 100% कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। व्हाट नीड टू हैपन, क्या हो सकता है जिसकी बुनियाद पर आप 100% कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। अब 100% कॉन्फिडेंट होने के लिए क्या चीज होना चाहिए और वो कैसे होना चाहिए, व्हाट डू यू नीड टू डू, कौन सी ऐसी चीज आप करें जिसकी वजह से वो गोल आपको अचीव हो जाए। और उसके लिए ब्रेनस्टॉर्म करना है 1 point 2 point 3 point 4 point। ये ब्रेनस्टॉर्म में आपको मोर देन 5 या 6 आना चाहिए। वहां पर ये हो रहा था कि एक वर्ड आपने लिख दिए कि मैं जो है ना एकदम से जबरदस्त, मैं फिजिक्स मेरी जबरदस्त दिखेंगी,
या फिर जो है रोजाना मेरे साथ कोई दोस्त रहेगा तो मैं कॉन्फिडेंट रहूंगा, रोजाना वॉकिंग पे मेरा दोस्त आएगा तो मैं कॉन्फिडेंट रहूंगा। ये हो गया आपका 100% कॉन्फिडेंट के लिए। लेकिन ये कि टू अचीव, रोजाना दोस्त को फोन करना है, उनके साथ जो है मिलकर के आपको जाना है, एक मुकाम पे जाकर के आपको मिलना है, और वो जो है ना ये टाइम पे कार में जाएंगे, वॉट एवर XYZ, जो भी आपके ब्रेन स्ट्रॉम करेंगे, तो उस गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या चीजें आपको करना है, ये 5th पॉइंट है। 6th पॉइंट ये है कि उसको फिर सीक्वेंस में आपको प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि फर्स्ट पे कौन सा आएगा, सेकंड पे कौन सा आएगा, थर्ड पे कौन सा आएगा, ये आप उसको पूरा सीक्वेंशियल ऑर्डर पे आप उसको ये करेंगे जी। 7th पर आपको ये होगा कि उसमें से 3 को लेंगे आप। 6-7 आ गए थे, उसमें से आपने एक सेलेक्ट किया, यानी कि प्रायोरिटाइज कर दिया कि हाईएस्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा हाईएस्ट है, थर्ड कौन सा हाईएस्ट है, फोर्थ कौन सा हाईएस्ट है, आप सीक्वेंशियल ऑर्डर में उसको प्रायोरिटाइज कर दिए। फिर उसके बाद उसमें से 3 टॉप को लेंगे आप, 3 टॉप को लेकर के उस पर एक्शन करेंगे, सिर्फ 3। 10 आपने लिख दिया, 10 चीजें करना है आपको, 10 चीजें नहीं करनी है, सिर्फ 3 चीजें करनी है, उस पर आपको फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद अगर सपोज उसमें कामयाबी हो जाए, सक्सेस मिलेगी तो बहुत अच्छी बात है। आप फिर बोले कि सक्सेस को इवैल्यूएट करें और उसमें और जबरदस्त चीज आप ऐड कर सकते हैं। अगर सक्सेस इवैल्यूएट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ आपको फीडबैक मिल रहा है, तब भी आप इवैल्यूएट करेंगे और फिर वापस जाकर के रीप्लान करेंगे, रीप्रायोरिटाइज करेंगे, फिर उसको जो उसमें से 3 टॉप को लेंगे, फिर एक्शन लेंगे ताकि आप आगे बढ़ सकें। तो ये इवैल्यूएशन जो है ये स्टेप नंबर 9 है। So first you have to set your goal, what is important to you। कॉन्फिडेंट कैसे हो सकते हैं आप 0 to 1 to 100 के बीच में, क्या चीज होना है, what need to happen या what need to do, एंड फाइनली उसमें से 1 2 3 आप उसको प्रायोरिटाइज करेंगे, फिर टॉप 3 प्रायोरिटाइज लेंगे उसको, फिर इसको चंक डाउन करेंगे और फिर इसी तरह एक्शन लेंगे, आखिर में इवैल्यूएट करेंगे चीजों को। ओके फाइन, दैट्स ग्रेट। तो किसी को सवाल नहीं है, सबको समझ में आ गया, आप लोगों ने एक्शन भी ले लिया होगा, रिजल्ट भी आपको मिल गए होंगे। जी जी, तो पहली चीज तो ये है कि आपने जो है ना उस अचीव करने के लिए कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है उस गोल को, ये बात बताइए ना, आपको क्यों ये इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद आप कितने कॉन्फिडेंट, ये हो गया। ब्रेन स्ट्रोम में उस गोल के आपने स्टेप्स ले लिए, यानी कि समझिए कि 10 स्किल्स आ गए, आपको 10 स्किल्स मेरे को करनी है, ठीक है। ये एक गोल के 10 स्किल्स आपके हो गए। तो अब आपको क्या करना है, 10 स्किल को सीक्वेंशियल ऑर्डर में, यानी कि विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट उसको ऊपर रखें, उसके बाद का मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल को उसके बाद नीचे रखें, उसके बाद की मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल को उसके नीचे रखें। तो आपने सीक्वेंस कर लिया। इसके बाद आप 3 को ले इनिशियल पीरियड में कि 3 स्किल पर आप काम करेंगे, उसको एक्शन लीजिए और वो तीनों स्किल पर आपने काम किया, सक्सेस हो गया, तो आप इवैल्यूएट कीजिए कि और कौन से चीज स्किल ऐड कर सकते हैं। आपने कुछ चीजें हासिल कर ली, कामयाब हो गया, फिर कुछ स्किल्स को आप ऐड करें, फिर आप आगे बढ़ें। फिर उसके बाद आपको इवैल्यूएट करेंगे, आप फिफ्थ स्टेप पे जाएंगे, तो फिर आपको दूसरी स्किल्स मिलेंगे, फिर आप उस पर टेक एक्शन करेंगे। तो इस तरह से आप गोल को अचीव कर पाएंगे आसानी के साथ। ठीक, एक्चुअली जो आपके लिए बेस्ट होगा वो आपको करना पड़ेगा जी, क्योंकि वो फार्मूला हो सकता है मैं दूं फार्मूला, तो मेरा फार्मूला होगा, आपका फार्मूला नहीं होगा।